नमस्कार। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 साइंस चैप्टर नंबर 9 का नाम है सायल। सायल मतलब मिट्टी। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विथ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कॉल्ड सायल। नेचर ने हमें एक महत्वपूर्ण संसाधन उपहार के रूप में दिया है, इसे मिट्टी कहते हैं। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। इट गिव्स लाइफ टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स विच लिव ऑन दिस प्लानट। इस ग्रह पर रहने वाले या लगभग सभी पौधों और जंतुओं को लाइफ प्रदान करता है। प्लांट्स स्टे फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। प्लांट्स फिक्स रहते हैं, मिट्टी से जकड़े रहते हैं अपने जड़ों की सहायता से। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट पानी और खनिज लवण अपने जड़ों के माध्यम से लेते हैं। गुड सॉइल प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट्स। अच्छी मिट्टी में स्वस्थ पौधे प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हेल्दी प्लांट्स गिव अस गुड क्रॉप्स। स्वस्थ पौधे हमें अच्छी फसल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की बनावट रचना। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पीसेस। सॉइल चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बनती है। वी नो दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। हम जानते हैं कि पृथ्वी अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनी है। रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द कोल्ड वेदर। रॉक धूप से गर्म होते हैं और ठंडे पानी से ठंडे होते हैं। द हीटिंग एंड कूलिंग cause the rocks to crack and break into small pieces। गर्म होना और ठंडा होना चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का कारण बनता है। These small pieces are carried to different places by the moving in wind or running water। ये छोटे छोटे टुकड़े चलती हुई हवा या चलते हुए पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दे रब अगेंस्ट ईच अदर टिल दे फाइनली बिकम टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बनने से पहले अंततः ये एक दूसरे से टकराते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना वेदरिंग बोला जाता है। दिस वेदरिंग काज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसी वेदरिंग की वजह से मिट्टी की रचना होती है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल के अवयव, मिट्टी के अवयव। डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। मिट्टी का प्रकार चट्टान पर निर्भर करता है कि जिससे ये बना है। सॉइल डिफर इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सॉइल जो है कणों के साइज का पर निर्भर करता है। इट्स सॉइल मिट्टी अलग होती है कणों के साइज के आधार पर, कलर के आधार पर, और इसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं उसके आधार पर। मोस्ट ऑफ द सॉइल कंटेन, ज़्यादातर मिट्टी में होते हैं ग्रेवल कंकड़, सैंड बालू, क्ले, मॉइस्चर, ह्यूमस। सॉइल कंटेन्स एयर। टेक सम सॉइल इन जार, और लिटिल वाटर ओवर इट। मैंने कह रहा है कि एक जार में मिट्टी ले लो, इसमें कुछ पानी उड़ेल दो। वी सी दी बबल्स कमिंग अप। हम बबल्स आते हुए देखते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द सॉइल कंटेन्स एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो
मिट्टी है, इसके पार्टिकल्स के बीच में हवा होती है। व्हेन वी पोर वाटर, जब हम वाटर को पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, दिस एयर इज केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये जो एयर है बबल्स के रूप में बाहर आ जाती है। काइंड्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार की मिट्टी बनती है। दे कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड ट्रैप्ड एयर। इसमें अलग अलग मात्रा में पानी होता है और इसमें हवा होती है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ सॉइल, मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टी होती है। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोम सॉइल। सैंड सॉइल, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सैंड, या मिट्टी ये बालू का बना होता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डिजर्ट एंड ऑन द सी शोर, यह ज़्यादातर रेगिस्तान और समुद्र के किनारे पाया जाता है। इट इज़ येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर, यह जो है पीला, भूरा या हल्का भूरा कलर में होता है। द सैंड पार्टिकल्स आर बिग इन साइज, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स, इनके कणों के बीच में ज़्यादा जगह होती है। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट होल्ड मच वाटर, यही कारण है कि ये ज़्यादा, इनके अंदर ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता नहीं होती। इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, सीमेंट के साथ मिक्स करके इनका उपयोग बिल्डिंग बनाने में होता है। क्ले सॉइल, इट इज़ मेड ऑफ क्ले, या क्ले का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स, यह जो है तालाबों और रिवर बेड्स यानी कि नदियों की तलहटियों में पाए जाते हैं। द क्ले सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे और एक दूसरे से ज़्यादा चिपके होते हैं। इट इज़ वेरी स्टिकी, बहुत चिपचिपा होता है। इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर बट इट इज़ नॉट एबल टू ट्रैप एनफ एयर, इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है लेकिन एयर ट्रैप करने की क्षमता नहीं होती। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, यह जो है बर्तन और खिलौने बनाने के काम में आती है। दिस सॉइल कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले, दिस सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले, इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, ये जो है ज़्यादा एयर और वाटर को होल्ड करने की क्षमता होती है इसमें। व्हेन वी एड सम ह्यूमस टू दी सॉइल, जब हम सॉइल में कुछ ह्यूमस को ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स द बेस्ट गार्डन सॉइल, यह जो है सबसे अच्छी गार्डन सॉइल बन जाती है। ह्यूमस मेक्स दी सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस सॉइल को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दिस सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जो मिट्टी है ये फसल उगाने के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, प्लांट्स को बढ़ने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी से पानी और खनिज लवण लेते हैं। फार्मर्स ग्रोज क्रॉप्स इन सॉइल, फार्मर्स मिट्टी में फसल उगाते हैं। दे मेक सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर, ये मिट्टी को जो है खाद डाल करके उपजाऊ बनाते हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल, विदाउट सॉइल प्लांट्स Crops grow well in fertile soil, without soil plants cannot grow. Crops उपजाऊ मिट्टी में अच्छे से बढ़ते हैं, बिना मिट्टी के प्लांट उग नहीं सकते। राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज ग्रो इन क्ले सॉइल, राइस और वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो ये जो है क्ले मिट्टी में उगते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन सैंडी सॉइल, कैक्टस जो है वो बालुई मिट्टी में होता है। सॉइल इज द होम ऑफ मैनी एनिमल्स, सॉइल कई जानवरों का घर भी होता है। वर्म्स लाइक अर्थवार्म, बीटल्स, आंट्स, मिलीपेडी, सेंटीपेडी लिव इन द सॉइल। अर्थवार्म लिव इन
द अंडरग्राउंड टनल्स, अर्थवार्म जो है, जो अंडरग्राउंड जो बिल बना होता है उसमें रहते हैं। एज दे मेक देयर होम्स दे टर्न द साइल एंड मेक इट लूज। जब वे अपना घर बनाते हैं तो मिट्टी को खोदते हैं और इसे लूज बना देते हैं। दे आल्सो ड्रैग लिप्स डाउन देयर होम टनल, ये अपने होम टनल में, अपने बिल में पत्तियों को भी ले जाते हैं। दे दिस डीके एंड फार्म ह्यूमस, ये सड़ती हैं और ह्यूमस बनती हैं। दिस मेक्स दी सॉइल फर्टाइल, ये जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। रैबिट, रैट एंड स्नेक आल्सो लिव इन सॉइल, रैबिट, रैट और स्नेक भी इस मिट्टी में रहते हैं। द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल इज, gravel, and the animal is called the farmer's friend, earthworm. The soil which holds the water the most is the clay soil. Cactus grow in sandy soil. The soil that do not hold water is sandy soil is formed by breaking down of rocks. Soil. Humus is made of dead and decaying plants, animals. Soil is used for making pots and toys. Soil provides water and minerals to plants. Farmers add manure. Right, T for true or F for false. Soil has all the necessary minerals in it. The dead plants and animals make the soil bad. गलत. The desert soil is used at the potter's wheel. गलत. Soil has water and air in it. सही है. What is weathering? पहला क्वेश्चन है, तो पहला का यहाँ से हम लिख लेंगे। The breaking down of rocks into small pieces is called weathering. How is soil formed? से यहाँ तक दूसरे का लिख लेंगे। नेम 3 वेराइटीज ऑफ सॉइल। थ्री वेराइटीज ऑफ सॉइल यहाँ से है, यहाँ से लिख लेंगे। थर्ड वाले का आंसर सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड बिल्डिंग्स? क्ले सॉइल, इसका लिख लेंगे हम क्ले सॉइल। वाई डू वी एड ह्यूमस टू दी सॉइल? To make the soil fertile. Why do plants grow in the top soil? Because
it is favorable for the plant. Name 4 animals that make their homes in soil. Earthworm, beetle, ants. Earthworm, beetle, ants, and centipede. How is soil useful to us? Without soil, there would be no crops or plants, and we cannot live. ये लेसन समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।